आई एम श्वेता। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टन, यानी कि स्त्री केसर की संरचना। स्त्री केसर की संरचना। देखिए, इससे पहले मैंने आपको यानी कि मेल गैमेट के बारे में बताया था। आज मेरा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो स्त्री केसर की संरचना स्टार्ट हो रहा है। इसमें देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो स्त्री केसर हमारा कुछ पुष्प में इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्त्री केसर। देखिए, किसी किसी पुष्प में तो एक ही स्त्री केसर पाया जाता है, लेकिन किसी पुष्प में ऐसा होता है एक से अधिक स्त्री केसर पाए जाते हैं। तो एक से अधिक अगर यदि स्त्री केसर पाए जा रहे हैं तो उसे बोलते हैं हम जायन यानी कि गाइनोशियम। आज मैं आपको ये स्त्री केसर बता रही हूँ। देखो, स्त्री केसर का जो ये ऊपर वाला भाग है, जो आपको ये गोल गोल दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं हम? वर्तिकाग्र, यानी कि इसे हम बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलेंगे इसे हम? स्टिग्मा। ठीक है, देखिए ये जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है यानी जो हमारा वर्तिकाग्र होता है, ये हमारा थोड़ा सा चिपचिपा भाग होता है। इसी पे ही परागकण आके हमारे चिपकते हैं। तो आपको पता है जो गम होता है वो कैसा होता है? चिपचिपा होता है। इसी से हम याद रखते हैं स्टिग्मा, यानी कि जी आ रही है तो यानी कि हमारा कैसा, यानी कि वर्तिकाग्र को हम क्या बोलेंगे? स्टिग्मा। और ये आपको जो पतली जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं हम वर्तिका। थोड़ी सी आपको थोड़ी स्टाइल में दिखाई दे रही होगी, इसलिए इसको बोलते हैं स्टाइल। क्लियर है? आपको जो गोल जैसी संरचना दिखाई दे रही है, मटकी जैसी, इसको बोलेंगे हम अंडाशय, यानी कि इसे हम ओवरी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? ओवरी। ठीक है, देखिए जो हमारे यानी कि आपको क्या पता चला कि स्त्री केसर की संरचना, स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं? 3। कौन कौन से? वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, वर्तिका, स्टाइल, अंडाशय, ओवरी। जो ये हमारा अंडाशय वाला भाग है, इसी में हमारी एक संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं हम बीजांड। जिसे क्या बोलते हैं? बीजांड, यानी कि ओव्यूल। तो आज मैं आपको इसी ओव्यूल की संरचना के बारे में बताऊंगी। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, यानी कि बीजांड की, कहाँ गया? बीजांड की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। अब बीजांड की संरचना के बारे में आज आपको बताऊंगी। देखिए, आपको जो हमारा ये ऐसे एक नीचे तस्तरी नुमा कुछ इस तरीके से संरचना मिलेगी, जिसे बोलते हैं हम प्लेसेंटा। इसे क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा, यानी कि इसे हम अपरा भी कहते हैं। ठीक है, इस प्लेसेंटा के ऊपर एक संरचना ऐसी निकली हुई होती है जिसे हम बोलते हैं बीजांड ब्रंथ। बीजांड ब्रंथ यानी कि बीजांड ब्रंथ, यानी कि इसको हम बोलते हैं क्या भाई? बीजांड ब्रंथ। ठीक है, अच्छा, ऊपर ही हमारी एक संरचना होती है ये वाली, इसको हम बोलते हैं बीजांड काय। इसको क्या बोलते हैं हम? बीजांड काय। ठीक है, बीजांड काय के बाहर एक ऐसी एक और संरचना निकली हुई होती है जो हमारे बीच में थोड़ा सा गैप होती है, पूरी मिली हुई नहीं होती है। इसको बोलते हैं हम अंतः आवरण। ठीक है, इसके बाहर हमारा एक और आवरण निकला हुआ होता है कुछ इस तरीके से, ये बाहर की ओर होता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? बाह्य आवरण। ठीक है, देखिए जो ये हमारा बीजांड ग्रंथ है, इस बीजांड से जुड़ा हुआ होता है, तो ये जो जुड़ा हुआ ये वाला जो भाग है इसको बोलेंगे हम नाभिक।
और ये जो खाली वाला ये जो भाग है, जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलेंगे हम निभाग। और जो आपको ये वाली जो जगह दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं हम बीजांड द्वार। इसी बीजांड द्वार से ही जो हमारे मेल गैमीट होते हैं वहां अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारा बीजांड काय है, बीजांड काय के अंदर हमारी एक और संरचना पाई जाती है, यानी कि कुछ इस तरीके से संरचना पाई जाती है। इस संरचना को, यानी कि इस संरचना को हम बोलते हैं भ्रूण कोश। समझ में आ गया? यानी कि जो हमारे नीचे एक संरचना पाई जाती है तस्तरीनुमा, जिसे क्या बोलते हैं हम, अपरा। इसके ऊपर एक संरचना निकली होती है जिसे क्या बोलते हैं, बीजांड व्रंत। अच्छा, जो हमारा जो बीजांड है और जो बीजांड व्रंत है, ये इससे जुड़ा हुआ, जिस भाग से जुड़ा हुआ होता है, इसे बोलते हैं नाभिक। ये क्वेश्चन आता भी है कि बीजांड और बीजांड व्रंत जहाँ जुड़ते हैं उस भाग को क्या बोलते हैं हम, नाभिक बोलते हैं। फिर इसके अंदर एक और ऐसी संरचना दिखाई देती है जिसको बोलते हैं हम बीजांड काय। इसके बाहर हम एक और परत सी बनाएंगे, जो आज इसको हम खाली छोड़ देंगे, इसको बोलते हैं हम बीज अंतः आवरण। इसके बाहर पूरी एक और परत बनाएंगे जिसे हम क्या बोलते हैं, बाह्य आवरण। इस खाली जगह को क्या बोलते हैं हम, निभाग, और इसको बोलते हैं बीजांड द्वार। ये देखिए, ये है हमारी किसकी संरचना, ओव्यूल यानी कि बीजांड की संरचना। देखिए ये है हमारा प्लेसेंटा यानी कि अपरा, इसको हम क्या बोलेंगे, अपरा। अच्छा, ये है हमारा जो मैंने इससे पहले बताया था बीजांड व्रंत यानी कि फ्यूनिकल। ठीक है, अच्छा अब देखिए जो ये वाली संरचना है माइक्रोफिल, इसको हम क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार। फिर आपको देखिए ये दिख रही है आपको इनर इंटेग्यूमेंट यानी कि बाह्य आवरण, क्योंकि ये बाहर वाली परत है। और जो आपको ये बाहर अंदर वाली परत दिखाई दे रही है इसको बोलेंगे आउटर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, अच्छा अब जो ऊपर जो ये आपको खाली स्थान दिखाई दे रहा है जिसको मैंने क्या बोला था, निभाग, ये हमारा क्या है, चलाजा, यानी कि चलाजा मीन्स क्या है, हमारा निभाग। फिर इसके अंदर मैंने आपको जो ये संरचना बताई थी कि कुछ एक ऐसी संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं हम भ्रूण कोश यानी कि एम्ब्रियो सैक। ठीक है, फिर इस भ्रूण कोश के अंदर ये जो संरचना पाई जा रही है, देखिए ऐसा क्वेश्चन आता भी है, एग्जाम में पूछता है कि भ्रूण कोश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो भ्रूण कोश की हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, देखिए आपको कितनी कोशिकाएं दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 5 6 7, आपको 7 कोशिकाएं इसमें दिखाई दे रही है। तो अगर क्वेश्चन आए तो आप क्या बोलोगे, 7 कोशिकीय, 7 कोशिकीय। और देखिए आपको पता है कि कोशिका के अंदर हमारे क्या पाए जाते हैं, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो देखिए इसमें आपको 2 न्यूक्लियस दिखेंगे, 3 ऊपर 3 नीचे 2 बीच में, तो इसको बोलेंगे 8 केंद्रक, यानी कि 7 कोशिकीय और 8 केंद्रक वाली संरचना को हम भ्रूण कोश कहते हैं। और 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि भ्रूण कोश का सचित्र वर्णन कीजिए, तो आपको पूरा नहीं बनाना, ओनली फॉर ये वाला बनाना है भ्रूण कोश का। ठीक है, अब देखिए जो भ्रूण कोश है इसमें जो ऊपर वाली जो 3 जो आपको कोशिकाएं दिखाई दे रही है, इन कोशिकाओं को बोलते हैं हम एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। इन्हें हम हिंदी में यानी कि प्रतिव्यसात या प्रतिमुख कोशिका भी इनको हम बोलते हैं। जो ये हमारे बीच में जो आपको दिखाई दे रही है कोशिका, इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी न्यूक्लियस। और इसको हम ध्रुवीय कोशिका भी कहते हैं, क्योंकि ये आपके ध्रुव में पाई जाती है, या फिर इसे हम केंद्रीय कोशिका भी आप बोल सकते हैं। और ध्यान रखना जो बीच में जो हमारी कोशिका होती है इसमें कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं, 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और जो आपकी जो नीचे जो कोशिका आपको 3 कोशिकाएं दिखाई दे रही है, देखिए जो ये बीच वाली है इस यानी कि जो एग, ये है हमारी अंड कोशिका। जो हमारी फीमेल गैमेट यानी कि मादा युग्मक का जो भी काम करती है वो हमारी कौन सी कोशिका करती है, अंड कोशिका करती है। ठीक है, तो यानी कि जो हमारी मेन हीरोइन है वो कौन है, हमारी अंड कोशिका। और देखिए इसके पास जो है ये हमारी 2, इनको बोलेंगे हम सिनर्जिड, यानी कि इसको हम बोलते हैं सहायक कोशिका। और आपको पता ही है
कि भाई जो हीरोइन होती है उनके पास में तो सहेलियां ही चलती हैं, सहायक का काम वही करती है, तो इसलिए इससे आप इसको याद रख सकते हैं कि ये हमारी कौन सी कोशिका है, सहायक कोशिका, यानी कि जिसे हम सिनर्जिड कहते हैं। तो बताइए यहाँ तक आप, मेरा आज का टॉपिक यही क्लियर होता है। यही, थैंक यू, धन्यवाद।